प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं आपसे जो बातें कह रहा हूँ उसे सावधानी से सुनना है और समझना है। आप सभी इस समाज के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं। युवा हों या बुज़ुर्ग हों, महिला हों या पुरुष हों, सबके लिए ये संदेश है कि आप अपने विचारों को बेहतर बनाइए। विचार हमारी नींव है, विचार हमारी फाउंडेशन है। विचारों से हमारा जीवन बनता है और बिगड़ता है, और हमारे जीवन से, हमारी सोच से समाज बनता और बिगड़ता है, देश बनता और बिगड़ता है। इसलिए ये मान के चलिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो समाज और देश के लिए कर रहे हैं। अपने लिए करने के साथ साथ देश और समाज के लिए कर रहे हैं। जो अच्छा करेंगे तो अपने लिए भी अच्छा करेंगे और समाज और देश के लिए भी अच्छा करेंगे, और अगर बुरा होगा तो आपका ही बुरा होगा और समाज और देश का ही बुरा होगा। इसलिए कोई भी काम ये सोच के करिए कि हमारे करने का परिणाम क्या निकलेगा, हमारी जो सोच है उसका परिणाम क्या निकलेगा, हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या निकलेगा, हम जो भी साधारण जीवन जी रहे हैं उसका परिणाम क्या निकल रहा है। सिर्फ जीवन आप ही का नहीं है, बल्कि जीवन समाज का भी है और देश का भी है। आपके जीवन से, आपकी सोच से आप सब पर प्रभाव पड़ रहा है। कहीं कोई अगर गलत काम होता है तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। जैसे शरीर के किसी भी अंग में, शरीर की किसी छोटी सी उंगली में भी अगर चोट लगती है तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है, पूरा शरीर शिथिल पड़ जाता है। उसी तरह से अगर समाज के किसी भी हिस्से में, कहीं भी, किसी लोकेशन में अगर कोई गलत काम होता है, कोई गलत बातें होती है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। वो चिंगारी की तरह चारों तरफ फैलता है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम बहुत सोच समझ के काम करें, बहुत ही सावधानी के साथ काम करें, और अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, अपनी मानसिक बुद्धि को बढ़ाएं, अपने विजडम को बढ़ाएं, और इसके लिए सदा प्रयत्न करें। हमने एक किताब में पढ़ा था कि अगर समाज का कोई पढ़ा लिखा इंसान 10 पेज अच्छी किताबें नहीं पढ़ता है, अच्छे विचारों वाली किताब नहीं पढ़ता है, तो समाज समाप्त हो जाता है, उस समाज पर अस्तित्व का खतरा हो जाता है। यह कितनी बड़ी बात है, और ये राष्ट्रीय शर्म की बात है। ये भी लिखा था कि वो राष्ट्रीय शर्म की बात है कि वो व्यक्ति अच्छी पुस्तक नहीं पढ़ता। ये कितनी बड़ी बात है। हम सभी अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, हम सभी अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, लेकिन एक अच्छी किताब हम नहीं पढ़ते हैं, एक अच्छी विचारोत्तेजक किताब हम नहीं पढ़ते हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हमारा कर्तव्य क्या है? हम भोजन करते हैं शरीर के लिए, लेकिन दिमाग के लिए कोई काम नहीं करते, दिमाग के भोजन के लिए कोई काम नहीं करते। सुबह से शाम तक दिमाग को हम खटाते हैं, लेकिन उसमें कोई चार्जिंग नहीं होती, कोई पॉजिटिविटी नहीं रहती, और वो दिमाग थक के, हार के हमको गलत रास्ते पर ले जाता है। ये विचार करने की चीज़ है, ये बहुत ही गंभीर विषय है, और आज की डेट में ये ऐसा हो गया कि एक कैंसर की तरह हो गया है, या एड्स की तरह हो गया है। ये लाइलाज होता जा रहा है, लेकिन हम अगर चाहें तो इसका इलाज है, बहुत सिंपल सा इलाज है। हम अगर अपनी छोटी छोटी अपने रोज़ के दिनचर्या में छोटी छोटी आदतें अगर डेवलप कर लें तो ये 1 साल के अंदर इतना बड़ा इम्पैक्ट इसका होगा कि पूरे समाज पर इसका असर आएगा। ये सिर्फ प्रयोग करने की चीज़ है, आप इसका प्रयोग कीजिए। 10 पेज अच्छी किताबें पढ़ना, 10 सेंटेंसेस अपने बारे में अच्छा बोलना, ये आपको जादू का काम करता है। ये 2 ही काम करना है। आप बहुत ही व्यस्त हैं, बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, समय नहीं है आपके पास, तो इन 2 चीज़ों के लिए कम से कम समय अवश्य निकालिए। इसमें मात्र 1 घंटे समय लगते हैं, 1 से डेढ़ घंटे का समय लगता है। अगर कहते हैं कि अगर समय आपके पास नहीं है तो समय निकालना पड़ेगा। समय कैसे निकालेंगे इसका भी विचार आपको करना है या सीखना है। विचार कहते हैं कि आप अगर टीवी टाइम को इसमें डालिए, पेपर के टाइम को इसमें डालिए, या फिर सोने के टाइम को कम करिए, आगे पीछे करिए, ताकि उसमें से समय निकल सके। तो इस तरह से हम जो है इस काम को कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व विकास को पूरी तरह से कर सकते हैं, और इसके बिना ही काम चलेगा, इसके बिना कोई काम नहीं चलेगा। हम कितना भी विकास कर लें, कितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, कितना भी फैक्ट्री बना लें, कितनी भी खेती बाड़ी कर लें, लेकिन हमारा बुद्धि विकास नहीं होगा तो सब कुछ बेकार है, उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, और वो सब चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि हम ही उसको नष्ट करेंगे। आज हम ही उसको नष्ट कर रहे हैं। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि न्यूक्लियर पावर से दुनिया को खतरा नहीं है, बल्कि हमारे गलत विचारों से खतरा है, और उद्देश्यहीन शिक्षा प्रणाली से खतरा है। कितनी बड़ी बात उस व्यक्ति ने कहा था। वो साइंटिस्ट थे, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत बड़े प्रोफेशनल थे, लेकिन उनका भी ये कहना था कि ये शिक्षा प्रणाली हमें कुछ नहीं बना रही है, कुछ नहीं कर रही है, अच्छी सोच नहीं देती है। अच्छी सोच के लिए हमें अलग से काम करना पड़ता है, अलग से शिक्षा लेनी पड़ती है। तो दुनिया को खतरा हमारे विचारों से है, न कि न्यूक्लियर पावर से, क्योंकि न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल खुद नहीं होगा, न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल हम ही करेंगे।
हम जिस चाहें जिस तरह से कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। हम जो भी काम करें उसका असर ज़रूर हम सोच लें कि क्या हम करने जा रहे हैं, उसका असर क्या पड़ने वाला है, क्या उसका परिणाम हमें पसंद है। नहीं पसंद है तो हम उस काम को नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम वो काम कर देते हैं, वो परिणाम हमें मिलने लगता है, तो उसके बाद हमारा पछतावा शुरू हो जाता है, रिग्रेट शुरू हो जाता है, और रिग्रेट का दर्द जीवन भर रहता है हमारे। पश्चाताप का दर्द जीवन भर हमारा पीछा करता है। लेकिन अगर हम सही काम करते हैं तो उसमें भी दर्द होगा, लेकिन वो दर्द टेम्पररी होगा, वो परमानेंट नहीं रहेगा, वो आज एक कल ख़त्म हो जाएगा और हम उस सही निर्णय का आनंद ले सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सोच समझ के काम करिए, क्योंकि एक बार जो काम कर दिया उसका परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, आप बच नहीं सकते उस परिणाम से। और इसीलिए सोच समझ के काम कीजिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। इसलिए हम जो भी काम कर रहे हैं, वो जो विरोध कर रहे हैं, जो भी अपनी बात कर रहे हैं, वो तरीके से करें, उसको भी सीखें कैसे विरोध किया जाता है, कैसे अपनी बात कही जाती है। इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स की किताबें हैं, लोक व्यवहार है, बॉडी लैंग्वेज है, बहुत सारी ऐसी बात है, संवादों पर किताब है जो हम संवाद कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, कोई चीज़ सबको अच्छी नहीं लगेगी, सबको अच्छी सूटेबल नहीं लगती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको स्वीकार करता है नहीं करता है। लेकिन अपनी बात कहने के लिए भी हम स्वतंत्र हैं, लेकिन बात करने का तरीका होना चाहिए। और हिंसात्मक या तोड़-फोड़ ये तो बिल्कुल ही बर्दाश्त से बाहर है। इंसान के लिए एक अच्छे समाज के लिए ये बर्दाश्त से बाहर है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे इंसान नहीं समझा जाता है, उसे जानवर समझा जाना चाहिए, और उसके साथ जानवर की ही पेशी होनी चाहिए। वो कभी भी इंसान नहीं हो सकता। या तो उसको फिर कंडीशन करना पड़ेगा, उसको कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, माइंड कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, ताकि वो समझ सके कि अच्छे और गलत में क्या फ़र्क होता है, अपने और पराये में क्या फ़र्क होता है। जो आदमी सार्वजनिक संपत्ति पर पत्थर उठाता है, क्या वो अपने घर पर पत्थर उठा के फेंक सकता है? अगर सार्वजनिक संपत्ति को हम नुकसान पहुंचाते हैं, अगर आग लगाते हैं, तो क्या हम अपने घर को आग लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते हैं? आप आग लगाइए, अभी सरकारी संपत्ति में आता है, लेकिन वो आप नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो आपका अपना बनाया हुआ है, आपके पिताजी ने बनाया है, आपके पैसे लगे हुए हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि जो ट्रेन चल रही है उसमें आपके पैसे नहीं लगे हैं, क्या बस चल रही है उसमें आपके पैसे नहीं लगे हैं? तो वो पैसा किसका आएगा? वो पैसा कौन देगा? उसको आप जला रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उसका पैसा कौन देगा? कौन भरपाई करेगा? आप ही को भरपाई करना पड़ेगा। सरकार अपने से पैसा नहीं देती है। ये सोच हमारे अंदर क्यों नहीं है? ये जिम्मेदारी की समझ हमारे अंदर क्यों नहीं है? कब आएगी? इसके लिए नई शिक्षा प्रणाली हमें ग्रहण करनी पड़ेगी, हमें पुरानी शिक्षा प्रणाली को बंद करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ कि इसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए। नो स्कूल, नो कॉलेजेस, नो जॉब, नथिंग शुड बी डन, ओनली पर्सनल ग्रोथ शुड बी कैरिड आउट। तभी होगा 10 साल के लिए, 5 साल के लिए इसको इसको बिल्कुल कंपलसरी कर दिया जाए कि पुस्तकें पढ़ाई जाएँ कॉलेज स्कूल में। भले ही उसके लिए खर्चा जो भी है वो लोग बियर करेंगे, इतने बड़े बड़े खर्चे हम बियर कर रहे हैं, मुफ्त में हम खाना दे रहे हैं, तो हम 5 साल तक और भी बियर कर सकते हैं। लेकिन लोगों की सोच को बना सकते हैं, लोगों की सोच को हम बेहतर बनाना है, ताकि 100 साल के लिए वो अच्छे व्यक्ति बन सके, समाज अच्छा बन सके। धन्यवाद, नमस्कार।